हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे कि जब हम हाउस बाय करते हैं तो उसका मॉर्गेज लोन और लोन ड्यूरेशन और एनुअल रेट पे इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं मंथली। तो आइए सीखते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्राइस एनुअल और मंथली और लोन पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस हमारा जो हो गया वो प्रेजेंट वैल्यू हो गया जितने में हमने लोन लिया हुआ है जो भी हमने, और एनुअल रेट जो हो गया वो हमको जितना भी इंटरेस्ट रेट उन्होंने दिया है और उस पर हमने मंथली इंटरेस्ट निकाल लिया जो हमने डिवाइडेड बाई 12 कर लिया, उसे हम मंथली कर लेंगे जो भी एनुअल होगा। ठीक है, और उसके बाद लोन ड्यूरेशंस हैं, जो लोन ड्यूरेशंस हैं वो 20 ईयर हमने ले रखी है तो उसको भी हम मंथली पीरियड्स पे निकाल लेंगे। तो अगर हम मंथ वाइज करेंगे तो 20 ईयर का इंटू 12 हो जाएगा तो 240 हो जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे PMT का फॉर्मूला। तो PMT फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम फॉर्मूला बार पे जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे फाइनेंशियल। ओके, और फाइनेंशियल के अंदर हमको मिलेगा PMT का फॉर्मूला, पेमेंट का फॉर्मूला। तो पेमेंट का फॉर्मूला PMT करके शो किया जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर आप रेट पे जाएं और नीचे एक बार पढ़ लें कि वहाँ पर लिखा क्या है, कैलकुलेट द पेमेंट फॉर लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब ये जो पेमेंट इंटरेस्ट रेट निकालेगा मंथली वो कांस्टेंट पेमेंट होना चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल फिक्स है और फिक्स इंटरेस्ट रेट पे ही निकालेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो हमारा रेट और नंबर ऑफ़ पीरियड दिया हुआ है और प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है वो हम सर्च करके यहाँ पर फिल करेंगे। तो अभी हमने रेट जो यहाँ पर डालना है वो मंथली रेट डालना है यहाँ पर। तो वहाँ पर मंथली रेट हमने निकाल रखा है कि, और देन उसके बाद वापस आए और फिर हमने नंबर ऑफ़ पीरियड्स पे क्लिक करके और नंबर ऑफ़ पीरियड्स हमने चूज़ कर लिया 240। फिर ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू कि कितना हमने लोन लिया था, तो हम उस रो पे जाएंगे, देन हमने वहाँ पर क्लिक कर दिया। तो ये C4 पे हमने क्लिक करा। ठीक है, और फिर हम वापस आएंगे। ठीक है, और नीचे की जो दो ऑप्शंस हैं उसका हमें ज़रूरत होता नहीं है तो इसलिए हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पर निकल के आ गया। तो ऐसे ही आप जिस किसी को भी, मतलब जितना भी आपको लोन निकालना है वो अमाउंट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर डॉलर में लिया है, लेकिन आप अपने रुपीज़ में और किस तरीके से आप ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो होप ये आपको बहुत काम आएगा। मैंने सीखा था तो मैं सोचा कि आपको भी ये सिखा दूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।